इसमें। तो आज हम बीएचयू में अपने कुछ साथियों से मिलते हैं, बात करते हैं टीचर्स डे के रिगार्डिंग और देखते हैं, इनसे पूछते हैं हम कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है और क्या है। टीचर्स डे के बारे में इनसे बात करेंगे। देखते हो, अपना नाम बताइए और बताइए टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। अक्षत इज माई नेम। और टीचर्स डे ऐसे बर्थ एनिवर्सरी पे होता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। अच्छा, तो वो मतलब एज अ टीचर, एक टीचर के अलावा वो और क्या थे हमारे देश के लिए? क्या थे भाई? वो ह्यूमैनिटीज। हाँ, बताइए, कुछ बता रहे हैं आप। फॉर्मर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट? ओके, प्रेसिडेंट आई गेस वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, वाइस। ओके, वो दोनों रह चुके हैं। ठीक ना। तो ये चीज़ें। अच्छा, आप बताइए, अपना नाम बताइए और बताइए कि अगर आप, अच्छा पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवांगी है। अच्छा, इस समय आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना। टीचिंग के प्रति आपका क्या मतलब रुझान है? टीचिंग के प्रति सी आई पर्सनली आई एम अ वेरी बैड टीचर, बट मेरे फैमिली में जितने भी लोग रहे वो सारे टीचर्स रह चुके हैं। सो एक टीचिंग का बैकग्राउंड मुझे पता है। टीचिंग इज़ हार्ड टू डू क्योंकि उतना पेशेंस और उतना गट्स चाहिए रहता है बच्चों के सामने बोलने में, बताने में, और अगर कुछ गलत बोल रहे तो उसको एक्सेप्ट करने में। तो इट नीड्स गट्स, इट नीड्स पेशेंस टू बी अ टीचर। अगर आप टीचर होते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको टीचर बनना हुआ, तो आप मतलब कैसे टीचर बनना चाहेंगे? See, I would like to be a teacher जिससे बच्चे खुली like they'll be open with me, like serious एक जगह है, serious and academics are one place and extra curricular and like बच्चे फ्री रहे मेरे से बात करने के लिए। ये नहीं कि ओ इनसे नहीं बोलो या ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, ऐसा नहीं। तो आप अपने स्टूडेंट लाइफ में या फिर अपनी स्कूल लाइफ में कह लीजिए, आपको अपने टीचर्स के रिगार्डिंग रह के आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ टीचर्स हैं जिनको थोड़ा सा मतलब अगर वो और अलग होते हैं, तो मतलब आप अपने टीचर्स के रिगार्डिंग आप और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? टीचर्स के रिगार्डिंग और कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं चाहते क्योंकि वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमारे जो टीचर्स हैं इस बार के। बट इन लाइक 8th ग्रेड या 9th ग्रेड में हमारे कुछ टीचर्स थे मेरे प्रीवियस स्कूल में जो कि दे वुड डिग्रेड स्टूडेंट्स। लाइक वो एक होता है कि आप नेगेटिव मैनिपुलेट करते हैं बच्चों को टू अपग्रेड द लेवल, बट उनका थोड़ा डाउन चला जाता है। तो वही रहता है कि बच्चे तो लाइक चाइल्ड टू चाइल्ड डिफर करता है कि बच्चा कैसे डेवलप करता है अपने आप को। तो वो टीचर्स को समझना चाहिए। आप बताइए, अगर आप टीचर होते हैं या टीचर होंगे इन फ्यूचर, तो फिर आप क्या मतलब अलग करना चाहेंगे जो आज आपके टीचर्स के रिगार्डिंग आपको नहीं मिला? सबसे पहले तो मेरा नाम आशुतोष है। और टीचिंग का ये कि आई एम पर्सनली आई वांट टू बी अ लॉयर एंड आई वांट टू गो इनटू जुडिशरी, बट आई ऑल्सो जैसे एक चांस के तहत। But I do dream of becoming a teacher also. But teaching doesn't require you to go to school only na and teach. Like you can be a teacher to anyone and anywhere. So मेरे को आर्ट में बहुत हॉबी, आर्ट एंड हिस्ट्री। सो आई पर्सनली फील कि मैं हिस्ट्री एंड आर्ट के सबसे अच्छा पढ़ा भी लेता हूँ। सो तो टीचिंग के लिए और मेरा भी यही अप्रोच रहेगा कि जो बच्चे हैं उनसे जितना ओपन हो वो लाइक जितना पैक होगा ना, तो लाइक एक स्कूल में इमेज बनती है ना कि हाँ ये वो वाले सर हैं। मतलब एक हाईली कन्वर्सेशन होना चाहिए टीचर्स और कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर रिलेशनशिप के पीछे बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है वो टीचर और स्टूडेंट का ही हो, किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अगर होता है तो वो बेहतर होता है। बढ़िया। बताइए, 5 सितंबर क्यों मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है 5 सितंबर, और इस संदर्भ में हमने ये पढ़ा था कि जब राधाकृष्णन जी को अपना जन्मदिन मनाना कोई ऐसा विशेष प्रिय नहीं था, लेकिन जब विद्यार्थी और विद्यार्थियों का एक समूह उनके पास पहुंचा उपहार लेकर, तो उनसे ये पूछा गया कि आपके जन्मदिन को हम किस तरीके से मना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक के पेशे को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। तो अगर मेरा फिर ये तय किया गया कि अच्छा, अब उनके जन्मदिन को शिक्षकों के सम्मान के रूप में, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के एक दिन के रूप में हम मनाएंगे। अच्छा, वो एक जैसे शिक्षक दिवस तो ठीक है, वो शिक्षक हैं, शिक्षक सब कुछ ठीक है, वो शिक्षक के अलावा और क्या है? वो दार्शनिक है। वो शिक्षक के मतलब वो और किस रूप में देश सेवा किया है उन्होंने? उपराष्ट्रपति के रूप में देश सेवा किया उन्होंने। वो शिक्षक रहे हैं, वो दार्शनिक रहे हैं, और उसके अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जिस प्रांगण में हम खड़े हैं उस प्रांगण के वो कुलपति रहे। अच्छा, ठीक है। आप बताइए, एक शिक्षक के मतलब अगर आपको कल को शिक्षक बनना है, तो फिर आप कैसे शिक्षक बनना पसंद करेंगे? मैं ऐसा शिक्षक बनना, देखिए शिक्षक अत्यंत उत्कृष्ट पेशा है और मैं अपने अध्यापकों के प्रति, अपने प्राध्यापकों के प्रति बहुत कृतज्ञ रही हूँ। और मैं वास्तविक रूप से ये मानती हूँ, मेरा मतलब मुझे पूरा विश्वास है इसमें कि एक बालक की निर्मिति में, एक बालिका की निर्मिति में शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं ऐसा शिक्षक बनना पसंद करूँगी जो
विद्यार्थी जीवन की जो एक सभी आवश्यकताएं होती है, एक शिक्षकों के रूप में जो भूमिका होती है गढ़ने की, उसका निर्वहन किया जा सके, सहजता रहे। मतलब मैं चाहती हूँ कि शिक्षक होने के बावजूद हम अपने विद्यार्थियों से बिल्कुल सहज संवाद कर सकें। आप ठीक है, रुकना चाहूँगा। आप BHU में हैं, आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ के शिक्षकों के बारे में बताइए। शिक्षक बहुत विद्वान है। मतलब एक तरीके का सर्वविद्या की राजधानी का जो एक वो है कि शिक्षक बहुत विद्वान है, अपने पेशे में बहुत उत्कृष्ट करते हैं। चूँकि हम पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, हमने प्रयोजनमूलक हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है, तो हमारे विभाग में भी, हमारी कक्षा में भी सैद्धांतिकी जो मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आके सीखी, इससे पहले हमने जहाँ पे भी पढ़ाई की है, मतलब विद्यालयीन जीवन के प्रति तो कृतज्ञ हैं ही, लेकिन सैद्धांतिकी पर यहाँ अधिक जोर रहता है कि किस तरीके से एक तरीके के अलग अलग वाद, अलग अलग विचारधाराएं। और दूसरा जो मुझे इस विश्वविद्यालय में एक अच्छी चीज़ लगती है वो एक संवादी जीवंतता, कि आपके पास कक्षा में अपने कुछ एक शिक्षकों में उन्होंने ये स्वतंत्रता दी है कि आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण गुण है। और हम अपने साथियों से भी सीखते हैं। शिक्षक दिवस तो है ही, लेकिन सीखने की प्रक्रिया तो सतत चलती है। वो तो इस हिसाब से तो जीवन पर्यंत सीखना लगा रहता है। हम भैया से बतियाते हैं ना, और इधर आओ, करीब आओ। भैया अपना परिचय बताइए पहले। मेरा नाम विकास पांडे है। नहीं, आप हमेशा ऐसे नहीं बोलते हैं, थोड़ा अपने लहजे में बोलिए। कौन, आज शिक्षक दिवस के हिसाब से बोला जाना चाहिए। नहीं ठीक है, आप बताइए। जैसे मेरा जो पिछला प्रश्न था, आप बताइए कि अगर आप कल को शिक्षक बनते हैं तो आप कैसा शिक्षक बनना पसंद करेंगे? शिक्षक बनने के लिए हम जहाँ तक सोच पाते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षण संस्थानों में और शिक्षकों में राजनीतिक माहौल जितना ज़्यादा व्याप्त हो गया है, उसको कम करने के लिए प्रयास किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों में और शिक्षकों में राजनीतिकरण न हो तो ज़्यादा अच्छी शिक्षा दी जा सकती तो है। आपको व्यक्तिगत तौर पे आप शिक्षक बनना चाहते हैं या नहीं? नहीं, इस संस्था में आने के बाद तो सबसे पहला उद्देश्य यही रहता है कि आदमी शिक्षक बने। अच्छा, तो अगर कल को आपको मौका मिलता है किसी बहुत ही हाई फाई मॉडर्न क्लास स्कूल में पढ़ाने का, तो फिर आप शिक्षक की नैतिकता होती है उसको कैसे बचाएंगे? नैतिकता बचाएंगे। हाई फाई मॉडर्न स्कूल की बात छोड़ दीजिए, जो भारत की संस्कृति है उस हिसाब से उस विद्यालय को डेवलप किया जाएगा। मॉडर्न शिक्षा और ये शिक्षा ये सब छोड़ दीजिए, जो भारत की संस्कृति है वो प्रभावित न हो, उस हिसाब से हमारा तो मन है कि गुरुकुल परंपरा से चलाया जाए शिक्षण संस्थान को। तो आपको लगता है कि ये परंपरा फिर वापस आएगी? क्यों, प्रयास होगा तो क्यों नहीं आ सकती है। बढ़िया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताइए कुछ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जैसा कि हम लोगों की माननीय जी ने बताया है कि वह एक दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं, देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। अब इससे ज़्यादा और मेरे जानकारी में नहीं है। आप कहाँ तक उनसे प्रभावित हैं और उनके जीवन से आप क्या सीखते हैं? उनके जीवन से तो हम यही प्रभावित हैं कि जैसा उन्होंने ये सोचा कि 5 सितंबर जो उनका जन्म दिवस है उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, यही हम लोगों के लिए प्रेरणा देने वाली सबसे बड़ी बात है। बढ़िया। हमारे पास आरुष भैया, हम इनसे भी पूछते हैं, ठीक ना। आरुष भैया, आप बताइए शिक्षक दिवस के बारे में। शिक्षक दिवस के बारे में जैसा कि अभी नम्रता जी बता रही थी कि कुछ छात्रों का समूह पहुंचा और उन्होंने कहा कि आपका जन्मदिन कैसे मनाएं, तो वो जो प्रसंग है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ही प्रसंग है। 1939 में जब वाइस चांसलर मालवीय जी के निवेदन के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनते हैं, तो उसके कुछ समय बाद का ही ये प्रसंग है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही कुछ छात्र, कहा जाता है कि बिरला हॉस्टल के कुछ छात्र वाइस चांसलर का जो मकान था वहाँ पहुँचे और वाइस चांसलर उस समय थोड़े संवादशील हुआ करते थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास पहुंचा गया और ये कहा गया कि आपका जन्मदिन है सर, किस प्रकार से आप मनाया जाना पसंद करेंगे। तो मतलब ये भी कहा जाता है कि बच्चों को मतलब ऐसे डायरेक्ट भगाया नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ, देखते हैं अगले वर्ष तक क्या होता है। तो ये मतलब जो पार्टी चलते रही और वो आज शिक्षक दिवस के रूप में पूरा भारत, ये मतलब जो प्रचलन है शिक्षक दिवस 5 सितंबर, ये BHU से ही शुरू हुआ है? जी हाँ, BHU से ही शुरू हुआ है और BHU में ही उस समय कुलपति हुआ करते थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जब से ये प्रसंग पूरा शुरू हुआ। अच्छा। उनके जो और मतलब और कुछ उनसे आप जो सीखे हो या फिर?
उनसे और जो सीखे, मैं ऐसे फ़िलासफ़ी का छात्र नहीं रहा, तो मैं फ़िलासफ़ी से मेरा थोड़ा नाता कम रहा, मैंने कम पढ़ा। 1954 में उनको भारत रत्न दिया गया। एक बार का मुझे याद आता है एक प्रसंग कि शायद वे रसिया गए हुए रहते हैं और स्टालिन वहाँ पे राजदूत जब बनाए जाते हैं, बन के गए होते हैं, और ये कहा जाता है कि उन्होंने जो लेनिन या स्टालिन जो भी थे, स्टालिन नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनकी नाक पकड़ के ऐसे कुछ बात कर दी, और मतलब लोगों को बड़ा भय रहता था कि कम्युनिस्ट राज में कोई बात सीधे मुंह नहीं कर पाता था। और एक राजदूत, एक उस समय भारत मतलब एकदम उभरता हुआ देश था, मतलब वो वहाँ का उस तरह से, उस लहजे से जिस तरह उन्होंने बात कर दी, तो ये आता है कि आप अगर सरल हैं और अपने बातों को लेके काफ़ी वो हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका क्या अर्थ है, अगर आप हैं तो सुनने वाला कोई भी हो आपकी बात सुनता है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भैया। आप देख रहे हैं द कैंपस शिक्षा, यूट्यूब चैनल है हमारा। शिक्षक दिवस के बारे में अगर आपके पास इससे भी अलग कुछ जानकारी है तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, ठीक ना। अब बने रहिए, अभी वीडियोस ख़त्म नहीं है, और भी चीज़ें आएंगी। हाँ भैया। और हम लोगों की तरफ से सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी को भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।